हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को हिस्ट्री यानी कि इतिहास के आप लोग को प्रीवियस पेपर का सवाल कराने वाले हैं। दोस्तों आप लोग को कराया जा रहा है यानी कि एसएससी जीडी वालों के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम सवाल को देखते हैं। दोस्तों आप लोग को यानी कि हिस्ट्री से आप लोग को यानी कि 40 प्लस आप लोग को यानी कि इस वीडियो में आप लोग को 40 प्लस सवाल देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम सवाल को देखते हैं। दोस्तों ये सवाल आप लोग को यानी कि प्रीवियस पेपर का सवाल है, तो दोस्तों इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम सवाल को देखते हैं। दोस्तों जो हमारा सबसे पहला सवाल में क्या कहा जा रहा है, दोस्तों सबसे पहला सवाल में कहा जा रहा है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को हम शॉर्ट यानी कि शॉर्टकट में आप लोग को सवाल कराने वाले हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा आपका यानी कि हेरोडोटस। ऑफ क्या होगा, हेरोडोटस इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अगला 2 नंबर सवाल में यानी कि प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है कि मानव जीवन की घटनाओं का यानी कि लिखित वर्णन क्या कहलाता है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा क्या होगा, आंसर यानी कि इतिहास होगा, ठीक है। और क्या होगा, इतिहास होगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि यानी कि पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा यानी कि शिकार करना, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। दोस्तों आग का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर होगा यानी कि पुरापाषाण युग में, ठीक है। दोस्तों 5 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि पहिया का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर होगा नवपाषाण युग में, ठीक है। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों अगर आप पीडीएफ चाहिए यानी कि अगर आप पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल देंगे, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि सिंधु यानी कि सिंधु की घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष कहाँ मिले यानी कि कहाँ मिले थे। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा सुरकोटदा में, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों उन लोग का जो व्यवसाय था व्यापार था, ठीक है। अगला सवाल है कि सिंधु यानी कि सिंधु की घाटी सभ्यता में घर जो किससे बना था। तो दोस्तों उस समय जो घर बना था ईंटों से बना था, ठीक है। अगला सवाल है हड़प्पा के लोग कौन सी फसल यानी कि कौन सी फसल में सबसे आगे थे। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा कपास की फसल में, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। तो दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। इस सवाल का आंसर होगा। दोस्तों 12 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस शासक ने यानी कि अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा यानी कि शिशुनाग ने, ठीक है, शिशुनाग ने। अगला सवाल है कि छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा मगध, ठीक है। अगला सवाल है किस शासक को यानी कि सेनिया नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा आपका क्या आंसर होगा यानी कि बिंबिसार को, ठीक है। अगला सवाल है कि गृहपति का अर्थ क्या है। दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा धनी किसान। अगला सवाल है कि किस शासक ने यानी कि राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा अजातशत्रु, ठीक है। अगला 17 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि विश्व का प्रथम यानी कि गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया। तो इस सवाल का आंसर होगा यानी कि लिच्छिंभी वंश द्वारा वैशाली में, ठीक है। लिच्छिंभी वंश द्वारा वैशाली में, ठीक है। अगला सवाल है कि महाजन पदों का उदय कब हुआ। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा 6ठी शताब्दी में। आइए अगले सवाल को देखते हैं, यानी कि किस जैन ग्रंथ में यानी कि 16 महाजन पद का वर्णन यानी कि वर्ण है जो
अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा भागवती सूक्त में। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में पहला यानी कि यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी कि यूनानियों द्वारा। ठीक है, यूनानियों द्वारा। क्या होगा? यूनानियों द्वारा। दोस्तों आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि समुद्रों के रास्ते भारत की खोज किसने की? तो दोस्तों वास्को डी गामा 17 मार्च 1998 ईस्वी को। ठीक है। अगला सवाल है कि किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की? तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा वास्को डी गामा। अगला सवाल है कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम तट पर स्थित यानी कि कालीकंठ बंदरगाह। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? तो इसका आंसर होगा 1500 यानी कि 1505 ईस्वी पूर्व में फ्रांस यानी कि फ्रांसिस्को फ्रांसिको द यानी कि एल्मेडा। ठीक है, अल्मेडा हो जाएगा। क्या होगा? अल्मेडा। चलिए अगले सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों, यानी कि 25 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो इसका आंसर होगा यानी कि कोचीन। ठीक है। अगला सवाल है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय यानी कि यूरोपीय आए? तो इसका राइट आंसर होगा डच। अगला सवाल है कि पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? तो इसका राइट आंसर हो क्या होगा? यानी कि कार्नेलियन यानी कि हाउटमैन। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है कि यानी कि डच्चों ने अपनी पहली यानी कि कारोबार फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? तो दोस्तों 1605 ईस्वी में यानी कि मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। अगला सवाल है कि किसने भारत में पहली बार यानी कि युद्ध यानी कि औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए? भोगी रखने शुरू किए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डच होगा। ठीक है। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र प्रदान किया तो इंग्लैंड की रानी यानी कि एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है। अगला जो सवाल में कहा जा रहा है कि शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदारी थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 217। इसी प्रकार अगला सवाल में कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि थम्स यानी कि रिमथ यानी कि सिमथ। ठीक है, टम्स सिमथ यानी कि सिमथ। ठीक है, इस सवाल का आंसर होगा। इसी प्रकार अगला सवाल है कि मुगल यानी कि दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन यानी कि हॉकिंस। अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो सूरत में 1680 ईस्वी में। ठीक है। या अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? यानी कि फुरुख सियर। ठीक है, फुरुख सियर इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल है कि बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? तो 1757 ईस्वी में यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, इस सवाल का आंसर होगा। इसी प्रकार अगला सवाल कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? तो 1764 में। ठीक है, बक्सर युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद के संधि के बाद। अगला सवाल कि कोलकाता शहर की
नींव किसने रखी? कोलकाता शहर की नींव किसने रखी? तो जॉर्ज यानी कि चार नॉक। ठीक है। अगला 40 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी यानी कि कब और कहाँ बनी? तो इसका राइट आंसर होगा सूरत, 1668 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आपका सवाल समाप्त हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग को यानी कि 40 आपको यानी कि हिस्ट्री से आपको सवाल कराए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और भी वीडियो आप लोग को यानी कि चैनल पे अपलोड है, तो जाकर देखिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।